Hello, my dear students. How are you? I am Harsh Pyari Srivastava, law experts, Pariksha refresher, online law classes from Allahabad. Dear student, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पिछले 31 ईयर से जुडिशल सर्विसेज की तैयारी करा रहा है और इस इंस्टीट्यूट के द्वारा अभी तक बहुत से स्टूडेंटों ने हायर जुडिशल सर्विसेज के थ्रू एडीजे के पद पर सिलेक्शन लिया, लोअर जुडिशरी में सिलेक्शन लेके सिविल जज के पद पर सिलेक्शन लिया और स्टूडेंटों ने एपीओ के और एडीपीओ के रूप में सिलेक्शन लिया। कुछ स्टूडेंट पुलिस ऑफिसर के रूप में और लॉ ऑफिसर के रूप में डिफरेंट टाइम पर परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से सिलेक्ट हुए। परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस इस समय ऑनलाइन लॉ क्लासेस के रूप में कन्वर्ट हो गया है और इस संस्थान के द्वारा सारी क्लासेस अब ऑनलाइन के रूप में दी जाती हैं। और सर आप लोगों के लिए परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के साथ साथ अनअकैडमी जुडिशरी के प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, वहाँ पर भी सर आप लोगों के लिए क्लास लेते हैं। परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस ने ये डिसीजन लिया है कि आप लोग को उन स्टूडेंटों से मुलाकात कराई जाएगी जिन्होंने पहली बार प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन में सफलता प्राप्त की और ऐसे प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन में जहां पर नंबर ऑफ पोस्ट बहुत कम थी, कंपटीशन बहुत टफ था और इसके बावजूद भी उन स्टूडेंटों ने सफलता प्राप्त की। आज इसी क्रम में हम इस सीरीज की शुरुआत करते हैं और आज हम मुरादाबाद से जुड़े सिद्धार्थ गौतम को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने यूपी एपीओ के प्रीलिम्स के एग्ज़ामिनेशन में सफलता प्राप्त की। बहुत ही टफ एग्ज़ाम था क्योंकि इस एग्ज़ाम में हायर जुडिशल सर्विसेज के तैयारी करने वाले स्टूडेंट भी बैठते हैं, सिविल जज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट भी बैठते हैं और जो एपीओ की तैयारी करते हैं वो तो बैठते ही हैं। ऐसे स्टूडेंटों के बीच में अगर किसी स्टूडेंट को सफलता मिलती है तो वो सच में बहुत बड़ा एक कीर्तिमान होता है। तो आज हम चाहेंगे कि जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के स्टूडेंट हैं सिद्धार्थ गौतम जी, इनसे हम लोग बात करेंगे और हम ये चाहेंगे कि ये अपने बारे में बताएं कि कैसे इन्होंने प्री के एग्ज़ाम में तैयारी किया और परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से इनको क्या सफलता मिली। अब अगली आवाज़ सिद्धार्थ गौतम आपकी रहेगी और आप अपने सारे अनुभव को, हम चाहते हैं कि अब आप लोग तो एपीओ के एक कदम आगे बढ़ गए हैं और सफलता आपको सुनिश्चित मिलेगी। जो और स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं उनको भी एक प्रेरणा मिले कि कैसे सफलता मिलती। अगली आवाज़ सिद्धार्थ गौतम आपकी। तो सबसे पहले मैं सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैं जब परीक्षा देने से पूर्व मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा था और फिर मैंने सर की वीडियो देखी, परीक्षा रिफ्रेशर की वीडियो जो लगभग 30 साल से सर का उसमें जो अनुभव है और जिस तरीके से सर कमांड करते हुए जो क्वेश्चन की लैंग्वेज जो होती है उसे बड़ा सरल भाषाओं में सर के द्वारा समझाने पर वो जो सिलेबस था उस समुद्र की तरह लग रहा था। लेकिन परीक्षा रिफ्रेशर ज्वाइन करने के बाद वो सिलेबस सर के द्वारा 30 साल के एक्सपीरियंस को देखते हुए वो सिलेबस मुट्ठी में आ गया और सर के दिशा निर्देश के अनुसार ही पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चला कि कब परीक्षा पास हो गई। और अपना मेरा ये पर्सनल अनुभव है कि अगर मैं सर से नहीं जुड़ा होता तो शायद मैं परीक्षा पास नहीं कर पाता, इतना डरा हुआ था मैं पेपर से पहले। लेकिन जब संस्थान से जुड़ा, सर की मोटिवेशन वीडियो देखी, सर ने हौसला बढ़ाया और हौसला बढ़ाने के बाद एक आत्मविश्वास आया जिसके लिए मैं सर का सदैव आभारी रहूंगा। और परीक्षा रिफ्रेशर संस्थान का भी मैं पूरी जिंदगी आभारी रहूंगा
और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं सर के 30 साल के अनुभव का पूरा फायदा उठा सकूं और मेंस में भी सफलता पा सकूं। बहुत बहुत सिद्धार्थ, आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई। और सर तो आप लोग के साथ हर समय हैं, हर स्टूडेंटों के साथ रहते हैं और हर समय ये कोशिश करते हैं कि किस स्टूडेंट के साथ कब ज़्यादा जुड़ना है, कब जब कम जुड़ना है। जिसको बहुत आवश्यकता होती है उसको भरपूर समय दिया जाता है। तो कभी भी कोई स्टूडेंट ये ना समझे कि सर उससे दूर रहते हैं। होता क्या है कि समय केवल 24 घंटा ही होता है एक दिन में, और कार्य बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसमें वरीयता दी जाती है कि किस स्टूडेंट के साथ ज़्यादा जुड़ाव रखना है। जैसे इस समय हमारे टारगेट पर कल 2 स्टूडेंट हैं। एक तो बिहार एपीओ का जो तैयारी कर रहे हैं वे लोग हैं, और जो यूपी एपीओ की तैयारी कर रहे हैं वे लोग हैं। क्योंकि वो एक कदम आगे बढ़ गए हैं। अब अगर थोड़ा-सा हमारा प्रयास उनको दूसरे कदम की ओर ले जाएगा, तो ये तो पक्की बात है कि इंटरव्यू में आप नहीं छटोगे, आप उसकी चिंता न करो। हाँ, मेंस थोड़ा-सा टफ़ है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम आपसे तब तक जुड़े रहें कि जब तक आपका मेंस का एग्ज़ाम के दिन तक, ताकि आप लोग उतने अच्छे आंसर लिखें कि आप लोग को इतने अच्छे नंबर मिल जाएँ, इंटरव्यू में जो भी नंबर मिले, आप सेलेक्ट ही ना हो बल्कि आप मेरिट लिस्ट में रहो। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और आप अपने मेंस की तैयारी करते रहें। सर तो आपके साथ ही है और आगे जैसा आपको डायरेक्शन मिलेगा वैसा करते रहिएगा। धन्यवाद थैंक यू सर। दोस्त।